Good morning to all of you. Exercise 5.7 क्लास 12th डिफरेंशियल। हाँ, अच्छा, यहां पर अब जो हम सीख रहे हैं वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक अपन ने क्या करा? हम लोगों ने करा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार डिफरेंशियल हम लोगों ने किया है। अब हम क्या करेंगे? डबल डिफरेंशिएट करेंगे। जो डिफरेंशियल का रिजल्टेंट आएगा उसे एक बार और डिफरेंशियल कर देंगे, बस इतना सा काम है। डिफरेंशियल आपको आता है, मेरा ऐसा बोलना है जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, मैंने डिफरेंशियल करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो गया? 2x हो गया, इसका डिफरेंशियल हो गया 3x का डिफरेंशियल 3। ये जो आया है, ये जो पार्ट आया है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डबल डैश से। इसका मतलब 2x, इसको अगर डिफरेंशियल करा तो मुझे मेरा आंसर आ गया 2, है ना। तो डबल डिफरेंशिएट करने को हम जब एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो उससे लिखते हैं dy बाई dx, और इसी को अगर एक बार मैंने और डिफरेंशिएट कर दिया तो उसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अपन पहली बार कर रहे हैं ना तो इसलिए बताना जरूरी है कि यहां पर इसे अपन लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन जनरल कभी कभी अपन वाई डैश वाई डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वाई डैश से मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और वाई डबल डैश से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कभी कभी y1, तो y1 लिखा, इसका मतलब क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y2 अगर लिख दिया तो इसका मतलब क्या? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमने दो बार डिफरेंशियल कर दिया है। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट तो मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया। तो हमने ये देखा कि पहला क्वेश्चन जो था वो बड़ा इजी पार्ट था। हमने ऐसा देखा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, एक बार डिफरेंशियल कर दें तो मैं क्या लिख दूं? y डैश अभी लिखते हैं, अगली बार अपन y1 y2 लिखेंगे, फिर d स्क्वायर y, मतलब हमें प्रैक्टिस हो जाए इसलिए अपन सब कर रहे हैं। अच्छा, ये कितना हो गया? 20x टू द पावर 19। अब इसे बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है कि 19 कैसे आया, 20 कैसे आया ना। अच्छा, तो ये जो आया 20, और इसका अगर मैं डिफरेंशियल कर दिया तो इस बार आ गया 19x टू द पावर 18। मुझे ऐसा लगता ये आ गया 380x टू द पावर 18। किसका आंसर? डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। हमारे पास जो फंक्शन था उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो उसका आंसर ऐसा है। ठीक है, अब मैंने ये दो पार्ट हटाने के साथ में अगर मुझसे पूछा जाए कि इस बार मैं ये वाला पार्ट करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा बड़ा पार्ट लिखना पड़ेगा मुझे। y इज इक्वल टू मैंने लिखा x इंटू कॉस एक्स, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, सिर्फ समझा रहा हूं, अपन आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमने ऐसा लिखा y डैश, मतलब एक बार हमने डिफरेंशिएट करा तो आपको पता है कि जब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x प्लस 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 cos x जैसा का वैसा, x का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा? x का डिफरेंशियल आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने y डैश फिर से थोड़ा लिखने की कोशिश करी और वो लिखा माइनस x sin x प्लस cos x। ठीक है, अब मैंने इसे डबल डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो मेरे पास आ गया y डबल डैश, वैसे माइनस मैंने ले लिया कॉमन, क्योंकि माइनस x इंटू साइन एक्स दोनों में है, तो माइनस ले लिया कॉमन। इस पार्ट को अगर देखा जाए तो मैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के थ्रू सॉल्व कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन रूल में लगा दूंगा। तो अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल यहां लगाया तो मेरे पास में आया x जैसा का वैसा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस प्लस sin x जैसा का वैसा, sin x जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल आ गया 1। ठीक है, cos x का डिफरेंशियल कितना है बेटा? माइनस sin x, ना
cos 6 का डिफरेंशियल माइनस sin x आ गया। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास में ये जो पार्ट आया है, यहां से अगर cos 6 का डिफरेंशियल करा, x मैंने माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पर, तो ये आ गया ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो x जैसा का वैसा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस cos 6 sin x जैसा का वैसा x का डिफरेंशियल 1। मुझे लगता है मैंने शायद ठीक करा है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये आ गया x cos x, क्या आ गया x cos x माइनस sin x, और ये भी जो आ गया वो माइनस sin x आ गया, क्योंकि cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में अगर देखा जाए तो y डबल डैश इज इक्वल टू आ गया x cos x माइनस 2 sin x। मुझे मन में ऐसा लगता है कि कहीं ये sin x एक दूसरे से कैंसिल तो नहीं होते, तो इसलिए मैं इसे एक बार और टेस्ट कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा cos x का माइनस sin x, cos x जैसा का वैसा इसका डिफरेंशियल 1 है ना। एक बार मुझे लगता है कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, तो मैंने क्या करा, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया, तो x sin x आ गया। x sin x cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x मैंने वहां लिख दिया है ना। इसका डिफरेंशियल देख लेते, x जैसा का वैसा sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस sin x जैसा का वैसा और x का डिफरेंशियल 1। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट पार्ट है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। आंसर आप लोग एक बार यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाय द वे कोई गलती है तो उसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट पार्ट अगर अपन जानने की कोशिश करें, तो मेरे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन देखें तो मेरे पास में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो क्यों न मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log x। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू हमारे पास में दे रखा है log x। ठीक है, तो मैंने y इज इक्वल टू log x लिख दी। ठीक, इसका डिफरेंशियल कर दे। इस बार मैं लिख क्या रहा हूं, इस बार मैं लिखूंगा dy बाय dx, यानी इस समय मुझे डिफरेंशियल करना है तो dy बाय dx से रिप्रेजेंट कर दे। log x का डिफरेंशियल आ गया 1/x। कितना आ गया, 1/x। और d इसका अगर 1/x का डिफरेंशियल करें तो मैंने आपको याद करवा रखा माइनस 1/x²। मैंने आपको याद करवा रखा कि 1/x होगा तो कितना होगा, माइनस x का पावर -1, x टू द पावर -2 हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय x²। और अगर बाय द वे मैं x² का करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, -2x³। तो ये छोटे छोटे पार्ट है, वो आप लोग याद कर लीजिए, जिससे क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। छोटे पार्ट अपन याद रख लें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कैंसिल कर देना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना चाहिए, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन अपन देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां से लिखा y इज इक्वल टू, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना, क्योंकि आपको ही क्वेश्चन करने, छोटे छोटे पार्ट है, डिफरेंशियल आपको वैसे आता है, डबल डिफरेंशियल अपन करने वाले हैं। तो मैंने फिर लिखा, ओहो वहां मैं ध्यान से चूक गया, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होगा, इसका डिफरेंशियल करें तो ये आ गया x³ जैसा का वैसा, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x जैसा का वैसा, इसका डिफरेंशियल अगर देखें तो ये आ गया 3x²। ठीक है, चलिए, अब मैंने क्या करा, इसका एक बार, अच्छा इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिख लेते, तो ये आ गया x² आ गया, ये आ गया 3x² log x। ठीक है ना, इसको अपन साथ में लेके सॉल्व कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल एप्लीकेबल कर देंगे। अच्छा, d ऑफ dx इसे अपन करते हैं dy बाय dx, तो ये कितना हो जाएगा, इसे अगर लिखें तो हमने लिखा d²y/dx²। अगली बार मैं ऐसा न लिखते हुए डायरेक्ट लिख दूंगा d²y/dx²। चलिए हम यहां से देखें तो इसका डिफरेंशियल कितना, 2x,
3 अपन ने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा log x का डिफरेंशियल 1/x, log x जैसा का वैसा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। ठीक है, तो यहां से थोड़ा सा लिखने का तरीका हम बदल रहे। यहां पर देखो ये 2x आ गया, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक x तो 3x आ जाएगा, प्लस का 3x आ गया, और यहां कितना आया, तो ये 3 2 जा 6 आया, 6x log x। कई बार ऐसा होता है कि ये मल्टीप्लिकेशन भूल जाते हैं, पर आप लोग फिर उसे समझ लेते हैं कि ठीक है ना। तो 3x आ गया, मेरा आंसर यहां से आया 5x प्लस 6x log x। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा डबल डिफरेंशियल के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे ही है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसे तो हटे ही देते हैं, हमने सॉल्व तो कर दिया है ना, आप लोगों ने आपके साथ मिलके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसे देखते हैं कि अपने से वो पार्ट कितनी अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो मेरे पास में क्वेश्चन अगर आप देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से डबल डिफरेंशियल करने में मुझे कोई परेशानी नहीं आप लोगों के साथ में। क्या भैया, y इज इक्वल टू कितना, e टू द पावर x sin 5x, sin 5x, sin 5x का डिफरेंशियल आपको पता है। इसमें हम जब करेंगे तो इसे मन ही मन क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, और t जब मान लिया तो हम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा इसे y1 dy by dx e टू द पावर फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशियल sin x का डिफरेंशियल cos 5x, और 5x का जो आ गया वो 5। अब आप लोग t जिसे मानते हैं मन ही मन वो आप समझ रहे हो, है ना। फिर sin 5x जैसा का वैसा sin 5x, और e टू द पावर x का e टू द पावर x आ गया। वैसे मैं इसे y लिख सकता हूं, क्योंकि y है तो y डैश की वैल्यू अपन लिखा लेंगे। चलो देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि डायरेक्ट ही इसे सॉल्व कर दें, बेटर है। चलो, तो ये कितना हो गया, मैंने डबल डिफरेंशिएट करा y2, तो ये इसे सॉल्व कर रहा हूं तो 5 कॉमन ले लिया, ये 5 तो कॉमन ले लिया, e टू द पावर x का e टू द पावर x, cos 5x का आया माइनस sin 5x, और 5x का आया 5। ये पहला पार्ट हो गया। फिर मैंने लगाया प्लस cos 5x जैसा का वैसा, cos 5x जैसा का वैसा, और e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो sin 5x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x का जब हमने डिफरेंशिएट करा था तो ये पूरा आया था। मैं एक काम करूं, ऐसा का ऐसा लिख दूं क्या, तो मैंने लिखा 5 e टू द पावर x, 5 e टू द पावर x cos 5x, क्योंकि जो पहला पार्ट था y, उसका इसका डिफरेंशियल तो यही है, तो पूरा यही लिख देते, इसी का तो डिफरेंशियल करना, ये y की तो बराबर है तो इसका डिफरेंशियल कर दिया, तो वो मैंने ये लिखा। प्लस में क्या लिख दिया, प्लस में लिखा e टू द पावर x sin 5x। ठीक, अच्छा, अब मैंने ऐसा देखा कि इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आया माइनस का 25 e टू द पावर x sin x, इतना आ गया, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई करा तो यह आ गया 5 e टू द पावर x cos 5x। वहां क्या लिखा है, प्लस 5 e टू द पावर x cos 5x, ये वाला लिखा बेटा, ये वाला, ये यहां पर लिख दिया। और वो जो पार्ट है उसे मैंने लिख दिया प्लस 1 ही है, तो मैंने लिखा e टू द पावर x sin 5x। अरे यार 5x गायब हो गया ना, 5x। ठीक है, अच्छा, ये माइनस का 25, ये प्लस का 1, तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो कहां मैं लिख दूं, कहां मैं ऐसा, यहां पे लिख देते, कहीं पर अपन पार्ट लिखें तो आंसर लिख देता हूं मैं। यहां पे एक काम करता हूं, आंसर लिख देता हूं, ये यहां पर आप लोग समझ जाएंगे। वैसे अगर आप आंसर लिखा जाए तो मैंने लिखा माइनस 24 e टू द पावर x sin 5x। ठीक है बेटा, और ये 5 प्लस 5 कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 e टू द पावर x cos 5x। आप एक काम और कर सकते हैं, वैसे आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। क्या करें कि 2 e टू द पावर x ले लेते कॉमन,
ले लो कॉमन। तो ये वाला पार्ट अपन पहले लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में, तो मैंने लिखा 5 e टू द पावर x तो मैंने लिख दिया था, तो मैंने लिखा 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x। सिंपल सा आंसर। अच्छा मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा पार्ट जो मुझे एक्सरसाइज 5.2 में या 5.3 में जैसे छोटे छोटे से मैं डिफरेंशियल करता था वही काम कर रहा हूं, पर थोड़ा सा ध्यान लगा के काम कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन करे और आगे क्या है हम वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि आगे हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कैसे क्वेश्चन है, हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन और है ना, वो ऐसा ही क्वेश्चन है जो पिछली बार करा। अरे सेम क्वेश्चन है यार, है ना, पर इसने दिया है एनसीईआरटी बुक वाले ने दिया। इसका मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि हमें ये प्रैक्टिस के लिए दिए। क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप में से किसी बच्चे के मन में आ सकता है कि सर एक ही जैसे क्वेश्चन तो है। हाँ एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी ने हमें क्या बोलना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो बेटर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि एनसीईआरटी बुक जो है जिन्होंने डिजाइन करी वो एक एक क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक, चलो तो मैंने निकाला y1 इज इक्वल टू e टू द पावर 6x जैसा का वैसा cos 3x का मल्टीपल डिफरेंशियल हुआ माइनस sin 3x और 3x का जो आ गया वो 3 आ गया। मैं यहाँ पे है ना प्लस यहाँ लगा लेता हूं यार, ये cos 3x जैसा का वैसा रहेगा और इसका अगर करें e टू द पावर t का तो e टू द पावर 6x और 6x का कितना आएगा 6। थोड़ी सी स्पेस रखने के लिए मैंने ऐसा लिख लिया। मैं फिर से एक बार लिख दूं आप लोगों के लिए कि y1 कितना है, तो y1 है माइनस का 3 e टू द पावर 6x 6 e टू द पावर 6x sin 3x, क्या लिखा हुआ है sin 3x प्लस 6 e टू द पावर 6x और क्या लिखा हुआ है cos 3x। तो मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया, ये मेरे पास आया है y1। अब अपन निकालते हैं y2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखें जरा y2 हमारे पास कैसे आता है, तो मैंने लिखा y2 डिफरेंशिएट ही कर रहा हूं है ना बेटा। -3 तो मैंने बाहर लिख दिया, -3 जो था उसे मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अच्छा e टू द पावर 6x जैसा का वैसा, e टू द पावर 6x जैसा का वैसा sin 3x का कितना आया बेटा cos 3x। ठीक है, प्लस sin 3x जैसा का वैसा sin 3x जैसा का वैसा और e टू द पावर 6x का कितना आएगा e टू द पावर 6x और 6 का आएगा 6। मैं आगे पीछे जरा नहीं लिख रहा हूं, 1 बाय 1 स्टेप जैसी है वैसे ही मैं लिख रहा हूं। हो सकता है ये पार्ट आप लोगों के लिए काफी सरल हो, कोई बात नहीं, है ना, होना भी चाहिए। तो ये वाला अगर पार्ट देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, तो मेरे पास आया e टू द पावर 6x जैसा का वैसा cos 3x का जो आएगा ना बेटा वो आएगा माइनस sin 3x। ये माइनस ध्यान रखना आप लोगों ने, माइनस sin 3x और 3x का जो आया वो आ गया 3। प्लस लगा दूं ना, प्लस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल में प्लस आता है ना इन बिटवीन। अच्छा cos 3x जैसा का वैसा cos 3x जैसा का वैसा e टू द पावर 6x और 6x का कितना आएगा 6। में यहां समझा चुका तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया, उतना मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। y2 अगर आप देखें तो अब अपन आंसर ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास में आया, यहां पर अगर देखा जाए, अरे यहाँ पर एक गलती हुई है क्या अपने से, क्या कि e टू द पावर ये वाला जब अपन ने करा e टू द पावर 6x जैसा का वैसा cos 3x sin 3x का cos 3x और 3x का 3 भूल गए अपन। देखा ऐसा होता है कभी कभी, क्या होता है कर सही रहे पर वो पता चले हमसे मिस्टेक हो गई। चलो तो इसे अगर देखा तो ये हो गया माइनस का 9। और ये क्यों मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर चुका हूं तो ये रेक्टिफाई जल्दी हो गई, गलती नहीं तो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता। यहाँ माइनस का 9 आ गया और हमने लिखा e टू द पावर 6x cos 3x। ठीक है, अगर यहां से देखें तो ये आया माइनस का 18 e टू द पावर 6x
साइन 3x। ठीक है, मैंने यहां पे ऐसा लिख दिया। अब आप एक चीज और नोटिस करो, इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दें, बीच में एक माइनस भी दिख रहा है बेटा, तो माइनस 3 6 18 e टू द पावर 6x साइन 3x, माइनस में ये आ रहा है। और इसका अगर देखें तो ये 6 और 6 36 आ रहा है यार, प्लस का 36 e टू द पावर 6x cos 3x, मुझे लगता है cos 3x है ना। तो हमारे पास में y2, अरे ये y2 लिखा, इक्वल तो यहां लगा हुआ है ना, y2 इज इक्वल टू अपना आंसर आया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉमन भी निकाल ही लेते हैं यार, हाँ कुछ कॉमन निकाल ही लेते हैं, क्योंकि ये शायद 32 e टू द पावर ऐसा था, मुझे ऐसा लगता है ये 27 है। चलो जाने दो, e टू द पावर 6x कॉमन ले लेते हैं, चलो दोनों जगह होगा। तो यहां पर आ गया 27 cos 3x, और ये आ गया माइनस 36 और आ गया साइन 3x। अब मेरा ऐसा पहले सोचना था कि मैं इसमें से 27 और 36 मुझे पता था कि ये आएगा, तो मैं 9 कॉमन निकालने की सोच रहा था, लेकिन अब अगली स्टेप में आप 9 कॉमन निकाल के इसका आंसर जो है वो, ठीक है। हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि क्वेश्चन तो वही सिंपल से है, हमें थोड़ा डिफरेंशियल, गलती देख रहे हो ना, टीचर से भी गलती हो रही है, और अगर आपने उसी समय इसे रेक्टिफाई कर लिया होता तो इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन मुझसे ज्यादा इस क्वेश्चन पे था। ठीक है ना बेटा। चलो, तो मैंने क्या करा, यहां से इस क्वेश्चन को हटा दिया और मैं एक नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो आपको दे रखा tan इनवर्स x। तो चलो tan इनवर्स x का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, और यहां से अगर हम देखें, ये हम क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी कोई सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आप लोगों को आता है, तो देखो मैंने यहाँ पर एक बार लिखा, मैंने लिखा y इज इक्वल टू क्या लिखा, tan इनवर्स x। आप समझ लो, मैंने हर जगह क्वेश्चन में जो कैरेक्टर थे वो स्मॉल लिखे, यहाँ बड़ा लिख रहा हूँ। रीजन ये है, मुझे पता है ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे आपने डिफरेंशियल करा है ना y डैश, तो tan का डिफरेंशियल मुझे पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको भी पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल जो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। इसका डबल डिफरेंशियल अगर करना है तो मैं तो ऐसे कर देता हूं यार, आप कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, एक्स स्क्वायर की पावर -1 ऐसा करके कर लेते हैं। तो क्या होगा, y डबल डैश इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। इसको मैंने क्या मान लिया था, इस पार्ट को मैंने जो माना था, इस पार्ट को जो मैंने माना था वो मैंने माना था t, क्या मान लिया था, इसे t मान लिया, तो t टू द पावर -1 का डिफरेंशियल। और फिर किसका भैया, जिसे t माना उसका भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। इसका मतलब मेरे पास आंसर सिंपल सा आता है 2x माइनस ये वाला माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल। और जिस बच्चे को थोड़ा सा चेन रूल आ गया हो वो तो इससे भी तेजी से सॉल्व कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर अब हमसे हो गया है तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को हटा के जो दूसरा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो मेरे पास में यहां पर अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और था, तो मैं उसे भी सॉल्व कर देता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं y इज इक्वल टू, ऐसे मैं लिखता हूं क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन के ऊपर कुछ ये वाला पार्ट थोड़ा सा डल दिखता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। तो y इज इक्वल टू log x, है ना। तो y1 है ना, y1 लिखे या y डैश लिखे या dy बाई dx लिखे, बात तो सभी में एक है। तो हमने लिखा इसे मैंने t मान लिया। शुरू के मेरे वीडियोस में मैं ऐसा हाईलाइट करके t बताता था, लेकिन आजकल मैंने अब बताना बंद कर दिया, क्योंकि आपको आता log t का डिफरेंशियल 1/t log x, और 1 log x का डिफरेंशियल 1/x, यानी y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो y1 इज इक्वल टू आ गया x log x, आया ना, x log x आ गया 1/। अच्छा, y1 को मैं ऐसे लिख देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था x log x की पावर -1, तो मैंने y2 निकाला बेटा, y2
क्या करूं, मैंने इसे मनी मन मैंने क्या मान लिया, इसे मान लिया टी की पावर -1, तो टी की पावर माइनस हुआ तो -1 बाहर आ गया और ये हो गया x log x का होल स्क्वायर। और फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, t का, तो t का डिफरेंशियल करें मतलब इस पार्ट का डिफरेंशियल कर रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा, x जैसा का वैसा, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस log x जैसा का वैसा x का डिफरेंशियल 1। तो मेरे पास जो आंसर आया वो अब आंसर आया y2 = 1 प्लस log x, और ये माइनस के साइन को मैं यहां रख लेता हूं ये वाला, और इसको डिवाइड में पहुंचा देता हूं x log x का होल स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, दमी नहीं था, ज्यादा कुछ उसमें सॉल्व करने को नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको करने की कोशिश कर रहा हूं मतलब, और आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप अगर देखें ना तो बेटर तरीके से मुझसे पहले और आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर लिखा y = लॉग लिख रहा था मैं, तो मैंने लिखा y = sin log x। ठीक है भैया, तो sin log x हो गया। तो मैंने लिखा y1 = तो यहां हो गया sin t, ये क्या आ गया भैया, ये आ गया sin t। sin t का क्या होता है, तो sin t का होता है cos t, तो मैंने लिखा cos t, और t का डिफरेंशियल कितना, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास अरे y1 = आ गया cos log x डिवाइडेड बाय x। एक बार और डिफरेंशिएट कर दे, चलो, तो y2 = कितना बेटा, y2 डिवाइड का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, u/v के फॉर्म में लिख रहे हैं, v का स्क्वायर, v जैसा का वैसा, ठीक है। डिफरेंशियल किसका, तो डिफरेंशियल cos log x का, वो अभी अपन करते हैं, हाँ वो डिफरेंशियल अपन करते हैं, और बीच में क्या आता है बेटा, माइनस आता है, कभी कभी ये माइनस प्लस ये गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये जैसा का वैसा, फिर हमने लिखा cos log x जैसा का वैसा, cos log x जैसा का वैसा, x का डिफरेंशियल तो मैं 1 लिख ही देता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमने यहां से थोड़ा सा सॉल्व करा, तो y2 = अगर आप देखें तो y2 = अपने पास आया x, और इसका डिफरेंशियल करें cos log x का, तो आया -sin log x, और log x को तो आप t मानोगे ही ना, तो log x का डिफरेंशियल 1/x, ऐसा लिख दिया, -cos log x। ओहो, है ना, ठीक है। डिवाइड में क्या बेटा, स्पेस बचाने के लिए डिवाइड इस तरीके से मैंने x² लिख दिया, आप समझ रहे हो। अच्छा, ये x से x कट गया, तो y2 = जो आया वो आ गया -sin log x, हाँ बेटा, और कितना, -cos log x। अच्छा, एक काम और करें, माइनस कॉमन ले लें क्या, हाँ यार इसी स्टेप पे ले रहा, आपको दिख तो गई वो स्टेप, हाँ, तो फिर और एक स्टेप बढ़ाने से मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय x², माइनस के साथ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद जितने क्वेश्चन हमारे पास में है वो क्या बोलता है, वो बोलता है प्रूव दैट, तो उन क्वेश्चनों को हम करते हैं, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो भी इजी क्वेश्चंस हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया y = 5 cos x - 3 sin x, और प्रूव क्या करना है, y2 + y = 0। कंडीशन लाने की कोशिश करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने लिखा y1, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, 5 cos x का -sin x, तो माइनस मैंने यहां लगा दिया, -3 cos x, ओहो 3 cos x, ऐसा लगा दिया, ठीक है। अच्छा, y1 को थोड़ा सा ठीक कर देता हूं यार, y1 = माइनस ले ले तो कॉमन, तो ये आ गया 5 sin x प्लस 3 cos x, ठीक। चलिए, मैंने इसे फिर से डिफरेंशियल करा, तो y2 = एक बार डिफरेंशियल और करा ना, तो उसे अपन y2 लिखते, ये आ गया 5 sin x का आ गया cos x,
और यहां पर अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट देखा जाए तो आ गया, ये तो आया 3 cos x का जो आएगा वो माइनस साइन x आ जाएगा। तो मैंने एक काम करें, यहां माइनस लगा दिया। अगर y2 देखा जाए तो y2 इज इक्वल टू मेरे पास जो आ रहा है y2 इज इक्वल टू वो आया है माइनस माइनस माइनस। और अगर आप देख रहे हो तो ये जो लिखा हुआ पार्ट है, कभी आप नोटिस करें तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, ये किसके बराबर है? तो ये है y के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, y2 प्लस y इज इक्वल टू 0। y2 मतलब क्या, डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। सिंपल, बहुत ही सिंपल। क्या करा, कुछ नहीं, हमने डिफरेंशियल करा, देखा कि अरे ये जो 2 बार डिफरेंशियल करने पर सेम यही पार्ट आ गया, तो हमने क्या उसे लिख दिया y लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी टीचर को भी उलझा देता है ना, तो ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है, तो मैं इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखें जरा, y इज इक्वल टू अगर मुझे इसको देखा जाए तो मैंने इसमें लिखा कि y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अच्छा, इसमें मुझे क्या याद होना चाहिए, cos इनवर्स का डिफरेंशियल मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के साइन के साथ आता है, साइन और कॉस का एक जैसा आता है, पर कॉस में माइनस का साइन आता है। तो ये मेरे पास में जो आया है उसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। y1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर माइनस 1/2, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर पावर 1/2 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 1/2 पावर हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसे डबल डिफरेंशियल करा तो मेरे पास आया y2, तो ये आया माइनस। अच्छा, इस पार्ट को तो आप मन में क्या एज्यूम कर रहे हो, t मान रहे हो ना, तो t की पावर माइनस 1/2 उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, कौन सा फार्मूला, x टू द पावर n वाला, n x टू द पावर n माइनस 1 वाला। और फिर ये t को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो t को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, ये जो आएगा वो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, एक चीज आप देखें, एक पार्ट अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो हमने ऐसा देखा कि यहां से ये 2 से ये वाला 2 जो हुआ वो कैंसल हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो माइनस था और ये माइनस है, तो मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं y2 इज इक्वल टू, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, पर एक माइनस और है, तो मैंने माइनस यहां एक और लगा दिया, 3 माइनस है। ठीक है ना बेटा। अच्छा, यहां पर लिखा है ऊपर x, तो मैंने x लिख दिया। सारा कुछ मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में जो लिखा है ना बेटा, ये जो पावर माइनस की, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, और ये जो लिखा हुआ आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल डिफरेंशियल कर रहा हूं और कोई नया पार्ट नहीं। आपने इसे समझना ही मत कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, यहां से एक पार्ट में आपको लिख के बता दूं क्या, कि cos y इज इक्वल टू x, या मैं ऐसा बोल दूं कि x इज इक्वल टू cos y। आप इतना सा पार्ट ध्यान रख ले, तो हमारे उससे इतना क्यों कर रहे हैं y2 निकालने के लिए, क्योंकि उसने बोला है कि यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द y2 इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब हमारे पास x में आंसर आ रहा ना, x में नहीं चाहिए, उसे y में आंसर चाहिए। इसलिए मैं यहां पर क्या लिखने की कोशिश करूंगा, y2 इज इक्वल टू माइनस x, मतलब कितना, cos y। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर y टू द पावर 3/2। cos स्क्वायर y क्यों लिखा, क्योंकि वो x की वैल्यू cos है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। y इज इक्वल टू आया माइनस
कॉस वाई डिवाइडेड बाय ये आ गया साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो पार्ट आएगा वो आएगा माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया साइन क्यूब, साइन क्यूब आ गया। तो साइन क्यूब को लिखने का मैंने तरीका थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसका तरीका अपने बदल दिया तो हमारे पास जो आंसर लाना है हमें, वो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, और वो आंसर अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि cos अपॉन साइन, तो y2 इज इक्वल टू आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू आ जाएगा cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot y, और साइन को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, डिफरेंशियल जैसे करते थे वैसे ही करना था। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा हमको डाउट होता है कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सा आपने कर लिया, जहां x था वहां cos y लिखा, खुद ही आ गया। वो 10th के बेस पे हम मुझे अगर पूछा जाए कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो मैंने बोला कि मैं जो हूं वो पता चले कि पूछा जाए तो 10th के जो क्वेश्चन है वो मुझे आते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर पाया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे पहले डाउट था इसे कैसे करेंगे, तो एक बार प्रैक्टिस तो करना पड़ती है ना बेटा, तो आप भी प्रैक्टिस करें, जितना करेंगे उतना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। y इज इक्वल टू हमको दिया है 3 cos log x। ये क्वेश्चन लगता ऐसा है, देखने पे ऐसा लगता है कि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। आप मेरे साथ थोड़ा सा देखें और आप समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन सिंपल सा है। चलिए, तो मैंने ऐसा देखा कि यहां पर अगर हमसे पूछा जाए तो आपको पता है यार ये log x जो दिख रहा है ना, इसे t मानने वाला है, तो मैंने करा y1 इज इक्वल टू 3 cos t का आएगा माइनस साइन t मतलब कितना log x, और log x का डिफरेंशियल कितना 1 अपॉन x प्लस 4 साइन का कितना आ जाएगा cos log x, और log x का डिफरेंशियल कितना 1 अपॉन x, 1 अपॉन x कॉमन आ गया। जब भी ऐसा कभी डिवाइड में पार्ट आ जाए, उसे आप क्या कर दीजिए, उसे आप लेफ्ट हैंड में शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वर्ड आप बोले, है ना। तो हमारे पास में आ गया x y1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अच्छा, फिर log x को अपन क्या बनेंगे t, जो आपको पता है। हाँ, अब इसके बाद की जो स्टेप कर रहा हूं उसे आप थोड़ा ध्यान से देख ले। कैसे मैंने करा यार, ये है ना 2, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, x जैसा का वैसा y1 यानी dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशियल की तो करेंगे तो कितना आ जाएगा y2 प्लस y1 जैसा का वैसा, और x का डिफरेंशियल हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये माइनस क्या लिखा बेटा 3 साइन log x का कितना होगा cos log x, और log x का कितना होगा 1 अपॉन x। यहां पर क्या लिखा बेटा 4 cos, अच्छा ये जो आएगा ना एक माइनस साइन मुझे दिख रहा है, क्योंकि cos का डिफरेंशियल जब करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो मैंने यहां पे लिखा 4 cos का आया माइनस साइन log x, तो वो माइनस आने वाला था, मुझे पहले से पता था, तो ये माइनस मैंने लगा दिया, है ना। ठीक है, और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, आप समझ रहे हो, cos log x का डिफरेंशियल माइनस साइन log x, और log x का 1 अपॉन x यहां पर भी डिवाइड में, x यहां पर भी डिवाइड में, उस x को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x का जो मल्टीप्लाई होगा वो इन दोनों में होगा, तो जरा मैं आंसर थोड़ा ठीक से लिख दूं क्या मैं आंसर ठीक से लिखने की कोशिश करता हूं। देखो एक चीज और नोटिस करें, अच्छा x को मैं इधर ले आता हूं, तो x मल्टीप्लाई बाय x y2 प्लस y1 ऐसा मैंने लिख दिया। यहां से ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ऐसा मैंने लिख दिया।
लिखा ना, जैसे मैंने लिखा तो आपको अगर दिख रहा हो, अगर आपको थोड़ा सा नोटिस हो रहा हो तो आप ये देखें कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहां पर लिखा हुआ है, ये 3 cos log x, 3 cos log x, 4 sin log x, 4 sin log x, है ना। तो मैंने यहां से अगर आप अब नोटिस करें तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ गया एक्स स्क्वायर वाई टू। आया क्या बेटा, एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई वन। आया क्या एक्स वाई वन, और ये है y, ये माइनस का y, उसे उस उधर शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस का y इज इक्वल टू 0। इट मींस आवर आंसर इज ट्रू। हाँ ठीक है ना। जो हमें बोला था उसने कि शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हमने ऐसा हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, सिंपल सा पार्ट हमने देखा और डिफरेंशिएट कर दिया। नया क्वेश्चन लेते हैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने का कोई मीनिंग निकलता नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पार्ट कुछ है नहीं। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि अगर बाय द वे आप अगर मेरे साथ अगर कर रहे होंगे ना तो मुझसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं समझता हूं, ऐसा मुझे मानना है। चलिए y इज इक्वल टू दिया है a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx। हाँ भैया y1 कर रहा हूं, y1 इज इक्वल टू a e टू द पावर mx का डिफरेंशियल e टू द पावर mx, mx का डिफरेंशियल m, ठीक है, प्लस लिखा b e टू द पावर nx का डिफरेंशियल e टू द पावर nx, nx का कितना n। बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे वो लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, वहां सब्स्टिट्यूट कर दें बाद आंसर लाने में, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं। हाँ y2 इज इक्वल टू कितना बेटा a m, पहले से लिखा हुआ है e टू द पावर mx का e टू द पावर mx का कितना m, और यहां पर कितना b e टू द पावर nx, और nx का कितना, पहले से n लगा है, एक n और आ गया, इसे मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया y इज इक्वल टू a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx। ठीक है, अब देखो मेरे पास है ना ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा बन जाता है क्योंकि इसमें मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, आपसे मैं पूछ के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, पहले तो मैं क्या करूं, ये जो मुझे यहां दे रखा है, ये पार्ट जो मुझे यहां दे रखा है y2, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, y2 का आपसे पूछने के बाद मैं ऐसा लिख देता हूं कि am स्क्वायर e टू द पावर mx, ठीक है, प्लस क्या लिख दूं, bn स्क्वायर, और क्या लिख दूं, e टू द पावर nx। अच्छा, अब आपसे पूछ के मैं काम कर रहा हूं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे बिना मुझसे सॉल्व नहीं होगा। देखो माइनस m मैं ऐसा लिख रहा हूं, माइनस m dy बाई dx, और फिर लिखने वाला हूं माइनस n dy बाई dx, इसका आंसर लिखने वाला हूं। तो आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, आपके बिना मैं ये क्वेश्चन पक्का सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने क्या करा, माइनस m का मल्टीप्लाई किस में कर दिया बेटा, इस वाले पार्ट में y1 में। अच्छा, y1 में आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं क्या, y1 जो मेरे पास में है उसे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, आप लोगों ने यहां से इसे नोटिस करना और मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने की कोशिश करना, तो हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अच्छा, माइनस m का मल्टीप्लाई इस पार्ट में करा तो ये आएगा माइनस, क्या आएगा बेटा, am स्क्वायर e टू द पावर mx, और क्या बेटा, माइनस m का मल्टीप्लाई करें ना तो माइनस आएगा, तो माइनस b mn
ई टू द पावर एन एक्स। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, पर मेरा मीनिंग ऐसा है कि आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो। अच्छा, ये वाला पार्ट माइनस एन का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एन का मल्टीप्लाई करा तो ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स, और माइनस है तो माइनस तो आएगा बेटा, और एन का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स आ गया। और लिखा क्या है मेरे पास में, यहां लिखा हुआ है प्लस, ये तो हो गया। अरे मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट में लिख चुका, ठीक है। अब अपन ये देखें एम एन इंटू हाई, एम एन इंटू हाई, तो चलो मैंने यहाँ पे एम एन कर दिया, वाई तो आपको दिख रहा है, तो उसमें मैं एम एन का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया एम एन और ए ई टू द पावर एम एक्स। अच्छा, और एम एन का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया एम एन, और साथ में क्या बी भी है, एम एन बी ई टू द पावर एन एक्स, ठीक है। अच्छा, इतना होने के बाद में मैंने क्या करा, आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये ए एम स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कट गया, कैंसल हो गया। और देखते यार, और कहीं आपको दिख रहा हूं मुझसे पहले तो वो आपको दिख रहा बी एन स्क्वायर से बी एन स्क्वायर कैंसल हो गया, ठीक है। अब अपन और किसी दूसरे पार्ट से, ये दिख रहा ए एम एन, और कहां है ए एम एन, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसल हो गया, और जो बच गया है वो तो अब हमें ऐसे ही हाईलाइट हो रहा है कि बी एम एन एन एक्स और बी एम एन एन एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया बिग जीरो। क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आया बिग जीरो, ठीक है ना। तो हमने देखा यार कुछ नहीं था, सिंपल सा डिफरेंशियल करा, मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ में करा, खुद ही ऐसा प्रॉपर्टी बन गई कि वो एक दूसरे के साथ में क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक है। इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की फिर जरूरत नहीं। उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन तो सरल है, क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा पार्ट है नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, ये आप जब पहली बार करें तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो गए, लेकिन ये उतना कोई खास है नहीं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 500 600, बड़े बड़े नंबर तो सॉल्व करते यार ऐसे हो जाएगा, क्या है ये हमने देखा। y इज इक्वल टू दे रखा है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x। ध्यान से समझना बेटा, इस बार आपका ध्यान करने के लिए बोर्ड पे रहे, इसके लिए मैंने पेन चेंज कर देता हूं। y1 इज इक्वल टू, ये हुआ बेटा 500, डिफरेंशियल आपको आता है, मैं अब कहां डिफरेंशियल सिखा रहा हूं। e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x और 7x का 7, तो 7 में आगे लेके आ गया, ठीक है ना बेटा। प्लस 600 जैसा का वैसा e टू द पावर t का e टू द पावर t का e टू द पावर t, और माइनस 7x का माइनस 7, यानी ऐसा मैंने माइनस 7 का मल्टीप्लाई किया है। ये माइनस 7 समझाने के लिए मैंने इतना आराम से यहाँ पे किया, और कुछ नहीं। अब अपन डिफरेंशियल फिर से कर देते हैं। हमने लिया y2 इज इक्वल टू 500, ये इंटू 7 तो है ही है, फिर मैंने e टू द पावर 7x का डिफरेंशियल करा e टू द पावर 7x, और 7x का डिफरेंशियल करा तो 7, और ये है माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 600। हाँ, ये जो लिखा हुआ था e टू द पावर माइनस 7 का e टू द पावर माइनस 7, और माइनस 7 का जो आया, माइनस 7x का जो आया वो माइनस 7 आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो ये हमने देखा y2 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 500 e टू द पावर 7x माइनस माइनस प्लस 49। अरे माइनस आपको दिखा नहीं, अरे आप क्या बोल रहे हो, ये रहा माइनस 7, हाँ तो ये माइनस 7 आपको दिख जाना था। अच्छा, प्लस 7 49 मल्टीप्लाई बाय 600 और e टू द पावर माइनस 7x। यहाँ पर y2 अगर हमने ले लिया तो यहाँ पर आ गया
49,500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x। और थोड़ा सा नोटिस अगर आप करें तो मुझे ऐसा लगता, मैंने भी अभी देखा नहीं, पर मुझे लगता है ये दोनों पार्ट आपस में सेम होंगे। क्या 500 e to the power 7x, 600 e to the power minus 7x, इसका मतलब हो गया हमारे पास में y2 is equal to 49 और अंदर जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा कुछ था नहीं, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा क्वेश्चन जो था ना वो e टू द पावर माइनस 7x, ये माइनस पे डिपेंड था। उन्हें ये पता लगाना था जब हमें क्वेश्चन दिया कि इन्हें ये -7 ध्यान रहता है या नहीं रहता। गलतियां इसी -7 में होगी, बाकी आप कहीं पर भी कुछ गलतियां करने वाले नहीं हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो अब है वो बोर्ड पे है, और ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहां लिख देता हूं। क्या लिखा हुआ है, e to the power y x plus 1 is equal to 1, then you will be prove that y2 is equal to y1 square। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वास्तव में क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ के हमें सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से एक दूसरे में उलझ के आता है ना। पार्ट इसका एक जैसा रहता है, जैसे हमने e टू द पावर y जैसा का वैसा, x प्लस 1 का डिफरेंशियल 1 प्लस x प्लस 1 जैसा का वैसा, और e टू द पावर का y का डिफरेंशियल e टू द पावर y dy बाय dx, और उधर का जो डिफरेंशियल हो गया वो 0 हो गया, 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा, e टू द पावर y ले लिया कॉमन। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये e टू द पावर y कॉमन लेने वाला पार्ट जो है वो मैंने ध्यान में रखा हुआ है। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में कुछ भी ध्यान न रखो। अरे ध्यान न रखेंगे तो क्वेश्चन हो तो जाएगा, पर काफी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम तो हमारे पास वो लिमिटेड 3 आवर्स का है ना। हाँ, लास्ट में तो हमने यहाँ पे करा 1 प्लस x प्लस 1 है ना, और dy बाई dx। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में कुछ पार्ट अगर हमें ध्यान हो तो क्वेश्चन हम इजीली और थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा e टू द पावर y को मैंने उधर डिवाइड में रख दिया, तो ये आ गया मेरे पास कितना, 1 प्लस x प्लस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि dy बाय dx इज इक्वल टू, अच्छा dy बाय dx, यार एक स्टेप ज्यादा ही कर देते हैं। हमने लिखा x प्लस 1 dy बाय dx, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, तो dy बाय dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का x प्लस 1। ठीक है ना, इतना है dy बाय dx। अच्छा, इसको अब ऐसे मान लो, इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम में अब आने वाला है। एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आप तो इसको t मानो, ये माइनस तो था, क्यों 1/x का डिफरेंशियल क्या होता था, -1/x² होता था ना। तो मैंने वही काम आपको समझाया, d² y/dx² इज इक्वल टू, ये माइनस तो पहले से बाहर रहा, ये 1/x ही था, तो ये -1/x² होता था, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया है आंसर, लेकिन वो लाना है हमें, आंसर वैसा लाना है। अगर मैं यहां से आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप लोग जरा कर पाएंगे वो पार्ट? क्या करें, मेरा ऐसा बोलना है कि इसका स्क्वायर कर दो यार, इसको नया नाम दे देते, dy बाई dx मतलब कितना होता है, y1, तो y1 का स्क्वायर करो, तो y1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर होगा +1,
यानी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर वो हो गया, y1 के स्क्वायर के बराबर। मतलब इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब मैं यहां पर आंसर जो है वो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, वो ये लिख सकता हूं y2, या वहां जो लिखा वही लिखता हूं यार, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स का, तो मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो हमने ऐसा समझा कि इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये डी वाई बाई डी एक्स, एक तो ये ई टू द पावर वाई, आप ध्यान रखो पहला पार्ट, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स को इस फॉर्म में ले आओ, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या कि जब डिफरेंशिएट करो तो जब ये आ जाए, ये वाला पार्ट आ जाए तो आप समझो, देखो ऊपर और पता लगे कि ये y1 के स्क्वायर के बराबर है, तो हमने उसे लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जिसे हमने प्रूव कर दिया। कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मुझे दिखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इन जनरल ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पार्ट में हमसे सॉल्व हो जाएगा। जब तक हम सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में तब तक ये सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखो क्या लिखा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो आपको पता है dy बाई डी एक्स, चलो इस बार dy बाई डी एक्स लिख देता हूं। क्या करें, 2 आगे ले ले, 2 टेन इनवर्स x, और इसको हमने क्या माना, इसे t माना, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल। अच्छा इसको y1 ही लिख देते यार, तो इसको अपन इधर ले आए तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करें अगली बार, ये कारण क्या हुआ कि जब अपन इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 2 पार्ट्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन रूल, तो ये क्या आ गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा, y1 का डिफरेंशियल y2 प्लस y1 जैसा का वैसा 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस ना, अरे प्लस नहीं, इज इक्वल टू ये तो 2x तो हो गया, इज इक्वल टू 2 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशियल हुआ, टेन इनवर्स x का। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह 2 आ जाना था, पर आया नहीं। मैंने कई क्वेश्चन करे जिसमें हर जगह 2 आ जाता है, तो मुझे लगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं कहा करा, लेकिन ठीक है। अच्छा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए तो ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा, तो मैं यहाँ थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये इसमें हुआ, मल्टीप्लाई बाय क्या है बेटा y2, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो ये आ गया 2x y1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और इधर कितना बच गया 2। जरा हम देखें कि अपना आंसर और ये वाला आंसर मैच करता है क्या, तो हमने देखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और y2, हाँ यार ये तो मैच कर रहा है, ठीक है। फिर 2x ये रहा, और y1 तो y1 यहाँ है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू में 2, ये भी है ना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे डिफरेंशियल के, शायद एक्सरसाइज 5.7 के, और देखने में आया कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप उसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके कुछ क्वेश्चन जिसमें मैंने बोला कि ये जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, एग्जाम में आता है, तो जहां पर मेरे वर्डिंग्स ऐसे हैं कि जहां मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टीचरों को प्रॉब्लम देता है, कभी कभी टीचर उलझ जाते हैं, वो क्वेश्चन आप जरूर करें। उसका रीजन ये है कि इन जनरल वो एग्जाम में आते हैं। कई बार तो मैंने यहाँ ऐसा भी बताया होगा कि ये क्वेश्चन जाके एग्जाम हॉल में केवल सॉल्व कर दो, है ना। चलो तो इसके बाद जो मिसलेनियस का पार्ट है फिर हम वो भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो